आपने कहा कि बीजेपी मंदिर बनवा रही है, तो पहले तो उसको सही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर नहीं बनवा रही है। मंदिर मस्जिद आस्था का विषय है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी चाहता था कि मंदिर बने, लेकिन वो एक आस्था का विषय है, धर्म का विषय, राजनीति का विषय नहीं है। महिलाओं को नंगरस करके सड़कों पर टहलाया जा रहा है। ये मोदी जी का नया भारत है। 24 घंटे कहते हैं नेहरू ने ये किया, नेहरू ने वो किया, राहुल गांधी इस जिम्मेदार है। अरे आप बताइए कि आपने क्या किया? आप कहते थे कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, आपने चप्पल तक उतरवा ली है मोदी जी कि 2024 में राहुल गांधी जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे और 15 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराएंगे। पूल में समुंदर के किनारे गए थे। आपने उनके कपड़े देखे, बिल्कुल समुंदर के पानी से बिल्कुल मैचिंग कपड़े हैं। गजब है। जो भी मोदी जी की स्क्रिप्ट लिखता है ना, गजब का आदमी है भाई। जहाँ जाते हैं बिल्कुल उसी तरह से अपने आप को रचा लेते हैं। भाइयों बहनों, 15 लाख खाते में आएगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, स्मार्ट सिटी देंगे, डिजिटल इंडिया देंगे, गाँव को गोद में लेंगे। अरे अंबानी को गोद में ले लिया आपने। नमस्कार, मैं पीयूष कांत। 2024 लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी मणिपुर से लेकर मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ भाजपा अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता आर्यन मिश्रा हैं। हम इस वक्त पुराने लखनऊ में हैं और इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम आर्यन मिश्रा से बात करेंगे। बीजेपी मंदिर बना रही है, एक तरफ राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी 22 जनवरी को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठान कर रही है। क्या लगता है, बीजेपी भारी पड़ेगी या राहुल गांधी की यात्रा? आपने कहा कि बीजेपी मंदिर बनवा रही है, तो पहले तो उसको सही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर नहीं बनवा रही है। मंदिर का डिसीजन जो आया सुप्रीम कोर्ट का आया, सर्वोच्च न्यायालय का आया है। और सबसे ज्यादा संघर्ष किसी ने किया था तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया था इसके ताला खुलवाने में। मोदी जी श्रेय लेने आते हैं, इनका तो 2 ही काम है, काटो फीता बदलो नाम। यही मोदी सरकार के 2 काम है। नहीं, लेकिन मोदी सरकार तो ये कह रही है ना, या बीजेपी के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आपकी 70 साल सरकार रही, देश पर आपने राज किया, लेकिन ताला खुलवाने के अलावे अगर भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात होती है तो कांग्रेस उस पर कुछ नहीं बोलती है या विपक्ष के लोग उस पर कुछ नहीं बोलते। हम लोगों ने बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, मेडिकल की सुविधाओं पर, नेशनल हाईवे पर, बैंक का राष्ट्रीयकरण से लेकर तमाम ऐसी चीजें मैं गिना सकता हूँ, IIT, एम्स, इसरो, ये कांग्रेस की प्राथमिकताएं थी। मंदिर मस्जिद आस्था का विषय है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी चाहता था कि मंदिर बने, लेकिन वो एक आस्था का विषय है, धर्म का विषय, राजनीति का विषय नहीं है। अगर मोदी जी को लगता है या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसके सहारे वो चुनाव जीतेगी, ये तो उनकी गलतफहमी है। 14 जनवरी से और 22 मार्च तक जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये भारी पड़ेगी। नहीं, बीजेपी एक तरफ ये कह रही है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर गए, लेकिन उसके बाद कई राज्यों के चुनाव हुए जिसमें मध्य प्रदेश, हिंदी पट्टी में जो राज्य रहे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान, उसमें कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। तो राहुल गांधी की यात्रा अगर निकल रही है तो उससे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद का जो रिजल्ट आया है वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहा। ऐसा नहीं है। उसके बाद हिमाचल का चुनाव हुआ, उसी के बाद कर्नाटक का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी जीती, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जीती। जनता का मत स्वीकार है हम लोग को। हम लोग सत्ता के लोभी नहीं है, हम लोग जनता की सेवा करने निकले हैं, भारत को जोड़ने निकले हैं। अब आप पूछेंगे कि भारत टूटा कैसे था? भारत महंगाई से टूटा है, बेरोजगारी से टूटा है, महिला सुरक्षा के नाम पे टूटा है। आज मणिपुर में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को नंगरस करके सड़कों पर टहलाया जा रहा है, ये मोदी जी का नया भारत है। क्या इसीलिए मणिपुर से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई? निश्चित रूप से उस बहन को, पूरे मणिपुर के राज को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने तभी नाम रखा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जो भी शोषित, वंचित, दलित हैं, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, राहुल गांधी जी उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। मुझे बताइए कि मोदी जी का कोई भी भाषण उठा के देख लीजिए, 24 घंटे कहते हैं नेहरू ने ये किया, नेहरू ने वो किया, राहुल गांधी इस जिम्मेदार है। अरे आप बताइए कि आपने क्या किया? वो तो नहीं, वो लेकिन कहते हैं ना कि हम हर घंटे एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, एक बहुत बढ़िया बात कह रहा। हाँ, मोदी जी ने अमेरिका में जाके कहा
कि मैं हर साल IIT एम्स का निर्माण करता हूं। उन्हीं के नेता राज्यसभा में कहते हैं कि कोई भी IIT एम्स का निर्माण नहीं हुआ। या तो मोदी झूठे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो राज्यसभा में पारित करते हैं वो झूठे हैं। तो मुझे बताइए झूठा कौन है? मैं तो मोदी जी को मानता हूं झूठा। नहीं, वो तो आप कांग्रेस के नेता हैं, छात्र नेता हैं, लगातार आप संघर्ष करते हैं, इसलिए आप लोग कहेंगे कि विपक्ष के। मोदी जी का विरोध नहीं है, मोदी जी की नीतियों का विरोध है। जिस तरह से उन्होंने देश को अडानी के हाथों, अंबानी के हाथों, पूंजीपतियों के हाथों बेचा है, विरोध उसका है। नहीं, बीजेपी फिर कहती है कि अडानी अंबानी तो कांग्रेस के ही राज में बने ना। ऐसा कुछ नहीं बने, वो उद्योगपति हैं, और भी उद्योगपति हैं। मुझे बताइए आपने लखनऊ एयरपोर्ट क्यों बेचा? लखनऊ एयरपोर्ट में पहले 350 रुपए का बर्गर मिलता था, अब देखिए जाके 850 रुपए का। आप कहते थे कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, आपने चप्पल तक उतरवा ली है मोदी जी, आपने चप्पल तक उतरवा ली है उस इंसान की, बैठना तो दूर की बात है। नहीं, आप चप्पल उतरवाने की और मोदी जी पे तमाम आप आरोप लगाते हैं, लेकिन आरोप गलत है। चुनाव लेकिन होता है तो वो दिखता नहीं है उस पे। जनता चप्पल पे बिना चप्पल के चल रही है, लेकिन फिर भी वो वोट मोदी को ही कर रही है। जिस दिन इस देश में EVM हट जाएगा ना, उस दिन भारतीय जनता पार्टी की असलियत और मोदी जी की असलियत सामने आ जाएगी। जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ EVM। मुझे बताइए, अगर मोदी जी ने इतना विकास किया है तो मोदी जी बैलेट पेपर चुनाव क्यों नहीं कराते? जनता के बीच जाएं, उन्होंने विकास किया है ना, काम गिनाते हैं अपना कि मैंने शौचालय बनाए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो बैलेट पेपर चुनाव करा के देख ले, सब सामने आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि EVM हैक होती है, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, लेकिन ये वोट इस लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया है। नहीं, लेकिन जब आप EVM की बात करते हैं तो बीजेपी के लोग या उनके नेता ये कहते हैं कि EVM जो है वो कांग्रेस का ही लाया हुआ है, कांग्रेस ने ही EVM लाया और फिर अब हटाने की बात कर रही है। हर चीज का उपयोग और दुरुपयोग होता है। कांग्रेस तो इस देश को बनाया है, इस देश की नींव किसी ने रखी तो कांग्रेस ने रखी है। IIT कांग्रेस ने बनाया, एम्स कांग्रेस ने बनाया, आप उसका दुरुपयोग कर सकते हो। हर चीज के पॉजिटिव और निगेटिव फैक्ट होते हैं, आप उसको पॉजिटिव वे में लेके सोचिए। कांग्रेस एक पॉजिटिव पार्टी है, पॉजिटिव सोच की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी निगेटिव सोच की पार्टी है। इनकी कोई विचारधारा नहीं है, और इस देश में अब लड़ाई है विचारधारा की, गांधी वर्सेस गोडसे की। और निश्चित रूप से इस देश में गांधी हमेशा भारी पड़ा है और भारी पड़ेगा, और गांधी की विचारधारा अंत में जीतेगी। भले समय लगेगा, लेकिन अंत में जीतेगी गांधी की विचारधारा। और निश्चित रूप से 2024 में आप लिख के ले लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि 2024 में राहुल गांधी जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे और 15 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराएंगे। नहीं, जब आप EVM की बात करते हैं और EVM पर लगातार जब सवाल उठाते हैं, तो एक तरफ आप EVM की बात करते हैं कि EVM में गड़बड़ी है, उसके साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है, लेकिन उसको लेकर के सड़क पर विपक्ष का कोई बड़ा आंदोलन नहीं दिखता है। निश्चित रूप से आपको बहुत जल्दी लखनऊ ही नहीं पूरे देश भर में अब EVM के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि इस देश ने महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य को मुद्दे को बहुत पीछे छोड़ चुकी है भारत देश 2014 के बाद। आप एक पत्रकार हैं, मुझे बताइए कि 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? एक भी करी? मुझे बताइए, किसी भी मीडिया के सवालों का जवाब दिया? बताइए। अभी आपको वो फोटो कराते हुए नजर आ जाएंगे, पूल में, समुद्र के किनारे गए थे। आपने उनके कपड़े देखे? बिल्कुल समुद्र के पानी से बिल्कुल मैचिंग कपड़े हैं, गजब है। जो भी मोदी जी की स्क्रिप्ट लिखता है ना, गजब का आदमी है भाई। जहां जाते हैं बिल्कुल उसी तरह से अपने आप को रचा लेते हैं। जब आप महंगाई की बात कर रहे हैं तो लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस के समय में भी महंगाई रही। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, हमारे पास जैसे ये आम लोग हैं, इनको ये लोग ही कांग्रेस को, बीजेपी को, विपक्ष को, तमाम पार्टियों को वोट करते हैं। मैं आप ही के सामने इन लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या महंगाई इनको प्रभावित कर रही है? क्योंकि वोट तो ये दे रहे हैं, वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। महंगाई को भी लेकर के कांग्रेस पार्टी का या इंडिया गठबंधन जो पूरी बनी है, एक सामूहिक जो आंदोलन होता है वो अभी उस तरह से नहीं आ रहा है। अच्छा, ये कहते हैं, मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अकेले हैं, उनके पीछे 37 पार्टियों का मेला है, फिर भी कहते हैं अकेला है। इसमें भी झूठ।
37 पार्टियां एनडीए में, आपको जानकारी होगी। इंडिया में 28 से 29 पार्टियां हैं और ये कहते हैं कि पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। निश्चित रूप से इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को बचाने के लिए अगर कोई निकला है तो इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी जी निकले हैं। और अगर मोदी के सामने कोई बेबाकी से सवाल कर सकता है तो राहुल गांधी कर सकता है, और किया है। ईडी और सीबीआई का डर राहुल गांधी को नहीं है, क्योंकि वो ईमानदार हैं। डर तो उनको है जो करोड़ों की संपत्ति बना के अपने पास रखे हैं। और मुझे बताइए कि आज ईडी और सीबीआई का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है वो शर्मनाक है। ये लोकतंत्र है, इसमें सबको बोलने का अधिकार है, सबको सवाल करने का अधिकार है, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, पैरों तले कुचला जा रहा है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर रहा है तो राहुल गांधी कर रहा है। नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आने वाली है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा समय वो गुजारेगी। 11 दिन का बनारस से और आगरा तक वो जाने वाली है। आप उस यात्रा में जुड़ रहे हैं? निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में मेरी सोच रहेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, जहां भी हमसे संभव हो सकेगा पूरे भारत देश में अपने नेता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हम भारत जोड़ो यात्रा में भी गए थे और मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी जाऊंगा, क्योंकि इस देश को न्याय दिलाने की बात अब आ गई है। इस देश में दिन प्रतिदिन अन्याय हो रहा है। आप घंटाघर में लोगों से पूछिए कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। ये लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। मोदी जी कभी भी बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, CSDS का आंकड़ा कहता है कि आज देश में 6% युवाओं को रोजगार है, 51% युवाओं के पास रोजगार नहीं है। वो पकौड़े तलने पर मजबूर हैं। ये मोदी सरकार की नीति है। ये कहते हैं कि युवा पकौड़े तलेगा। युवा पकौड़े तलने के लिए आपको वोट किया था? जो उसके पास डिग्री है, हजारों लाखों रुपया खर्च करके वो पकौड़ा तलने के लिए वोट करेगा? मुझे बताइए। 24 नजदीक है, मोदी झोला उठाएंगे और चल देंगे, लेकिन झोले की जांच होगी। कौन करेगा झोले की जांच? कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री आपके अनुसार? राहुल गांधी। परिवर्तन ही संकल्प है, कांग्रेस ही विकल्प है। कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं, राहुल गांधी के अलावा कोई विकल्प नहीं। लेकिन आपका जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें की जो तमाम पार्टियां हैं, वो जो इंडिया गठबंधन का दूल्हा बस सच के तैयार हो गया है, उसका नाम राहुल गांधी है। ये लालू यादव बोलते हैं। तो लालू यादव जो सीनियर लीडर हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका सब लोग सम्मान करते हैं। अगर बोलते होंगे तो कुछ समझ के बोलते होंगे ना। ये मोदी जैसा तो है नहीं कि फेंक देंगे, कि फेंकू हैं। भाइयों बहनों, 15 लाख खाते में आएगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, स्मार्ट सिटी देंगे, डिजिटल इंडिया देंगे, गांव को गोद में लेंगे। अरे अंबानी को गोद में ले लिया आपने, अडानी को गोद में बैठा लिया है। एक तरफ अंबानी बैठे, एक तरफ अडानी बैठे हैं, और सुबह पूछते हैं कि आज देश में क्या बेचना है। मोदी सुबह पूछते हैं कि आज क्या लेना है, तुम्हें खरीदना है, ले लो जाके। भारत खुले तौर पे बिक रहा है, खरीदना हो आ जाओ।